अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। नमो बुद्धाय जय भीम। सम्मानित साथियों, हम बता देना चाहते हैं, कल जो संसद भवन के अंदर देश के गृह मंत्री ने परम पूज्य बाबा साहब का जो अपमान किया है, उसकी संघ स्त्री घोर निंदा करता है। और संघ स्त्री अमित शाह को बता देना चाहता है कि बहुजन समाज के साथ साथ पूरे देश की हर समाज की माता बहनों के भगवान परम पूज्य बाबा साहब हैं। बाबा साहब ने अमित शाह जो गृह मंत्री है, उसकी माता को भी सम्मान दिलाने का काम संविधान में किया है। किसी भी देवी देवताओं ने इस देश की माता बहनों को सम्मान देने का काम नहीं किया। आप रामायण पढ़ लेना, ढोर गमार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी। माता बहनों को अधिकार व सम्मान संविधान में परम पूज्य बाबा साहब ने दिलाने का काम किया है। माता किसी भी जाति की क्यों ना हो, परम पूज्य बाबा साहब ने सम्मान देने का काम किया है। और अमित शाह, जो तुमने बोला है कि यदि भगवान के नाम बार बार लेते तो स्वर्ग निहार जाते, तो हम ऐसे भगवान को नहीं मानते हैं जो कान से पैदा हुए हैं, नाक से पैदा हुए हैं, गोबर से पैदा हुए हैं। इसलिए बता देना चाहते हैं कि आज के बाद ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत मत करना। ये बहुत ही गलत शब्द कहा है। परम पूज्य बाबा साहब सिंपल ऑफ नॉलेज, भारत के मसीहा, भारत के संविधान रचयिता हैं और बहुजन समाज SC ST OBC के भगवान हैं और रहेंगे, और साथ साथ पूरी देश की माता बहनों के भी भगवान हैं। क्योंकि किसी भी धर्म में माता बहनों को अधिकार नहीं दिए गए हैं, केवल परम पूज्य बाबा साहब ने माता बहनों को अधिकार देने का काम संविधान में किया है। इसलिए पूरी देश की माता बहनों के भगवान, जिस माँ से अमित शाह तुमने जन्म लिया है, उस माँ के भी भगवान परम पूज्य बाबा साहब हैं। इतिहास पढ़ लेना, वेद पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना। जिन भगवानों की बात आप कर रहे हैं, उन भगवानों में माता बहनों का कितना अत्याचार हुआ है बताने की जरूरत नहीं है। शूर्पणखा की नाक क्यों काटी गई, ये भी पढ़ लेना। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ, ये भी पढ़ लेना। भले ही काल्पनिक कहानी रामायण है, सीता के साथ कितना अत्याचार हुआ, ये भी पढ़ लेना। साथ इन सारे ग्रंथों को पढ़कर शायद आपकी बुद्धि में कुछ परिवर्तन हो जाए, तो पूरे देश के सामने बोलना कि परम पूज्य बाबा साहब इस देश के मसीहा के साथ साथ माता बहनों और देश के भगवान हैं। और ये सिद्ध कर देंगे हम। खुले में चर्चा कीजिए, हम बताएंगे कि असली भगवान परम पूज्य बाबा साहब हैं या आपके भगवान हैं। याद रखना, जितने भी भगवानों ने ये युद्ध लड़ा है, समाज के लिए कोई प्रेरणादायक नहीं है, व्यक्तिगत युद्ध हुए हैं। रामायण पढ़ लेना, गीता पढ़ लेना, और जितने भी ग्रंथ तुमने मणिग्रंथ बनाए हैं वो सबको पढ़ लेना। इसलिए आज के बाद ऐसे शब्द बोलने की हिम्मत मत करना। मैं इस वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के बहुजन समाज को बता देना चाहता हूं कि बीजेपी RSS के कहने पर कार्य कर रही है, मनुस्मृति लागू करना चाहती है। इनके अंदर मनुस्मृति लागू करने का जो प्लान है वो किसी न किसी बहाने इनके जुबान पे आ जाता है। तो परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति ध्यान किया था। RSS के लोग आज तक इसको भूल नहीं पाए हैं। इसलिए इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करने का ये षड्यंत्र है। इसलिए वो चेक करते हैं, परम पूज्य बाबा साहब का अपमान करके देखना चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर कितने लोग परम पूज्य बाबा साहब की बात को मानते हैं, बाबा साहब को भगवान मानते हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से देश के गृह मंत्री अमित शाह से कह देना चाहते हैं कि याद रखना, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बचाने के लिए भारतीय संविधान है। और परम पूज्य बाबा साहब का जो भी अपमान करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं।
जय भीम, नमो बुद्धाय। जिसका आपको था बेसब्री से इंतजार। बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।